तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं एक टॉपिक प्रॉफिट और लॉस। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य वो होता है जिस पे किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। या हम इसको ऐसे समझे, किसी वस्तु को हमने खरीद लिया, उसके ऊपर रिपेयरिंग का कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट होती है, जितनी भी लागत आती है, वो सारी क्रय मूल्य के अंदर काउंट होती है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो किस में काउंट होता है? क्रय मूल्य में। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, जिसको हम सेलिंग प्राइस या फिर एसपी बोलते हैं। यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो हमारा एसपी होता है, और जिस पे खरीदा जाता है वो हमारा सीपी होता है। अब हमने दो नाम पढ़े यहाँ पे, एक सीपी पढ़ा और एक एसपी पढ़ा। अब इसके तीन केस पढ़ते हैं। सबसे पहले केस की मान लो अगर एसपी ज्यादा है हमारा, सबसे पहले हम देखें कि एसपी ज्यादा है हमारा किससे? सीपी पे। तो इस केस में हमें प्रॉफिट होगा, यानी इस केस में हमें लाभ होगा। अगर हमारा एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। दूसरा केस हो सकता है कि सीपी ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए, यानी किसी वस्तु की हमारी कॉस्ट ज्यादा आ जाए, उसका सेलिंग प्राइस कम हो, तो इस केस में हमें लॉस होगा, यानी हानि होगी। और हानि का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। और थर्ड केस ये भी हो सकता है कि सीपी और एसपी दोनों बराबर हो जाएं। इसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो लाभ होगा और न हमें हानि होगा। अगर एसपी ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर सीपी ज्यादा है तो हमें लॉस होगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो न तो हमें प्रॉफिट होगा और न हमें लॉस होगा। अब ये हमारे प्रॉफिट और लॉस के नॉर्मल रूल है। अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की या फिर लॉस परसेंटेज की, तो जो प्रॉफिट और लॉस दोनों है ना, वो हमेशा सीपी पर काउंट किए जाते हैं, सीपी पर डिसाइड होते हैं। यानी ये किस पे डिसाइड होते हैं? सीपी पर डिसाइड किए जाते हैं या सीपी पर निकाले जाते हैं। बात करें हम प्रॉफिट परसेंटेज की, तो वो हमारा होगा जितना में प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100। बात करें हम लॉस परसेंटेज की, जितना में लॉस हुआ है अपॉन सीपी इंटू 100%। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें थोड़े ध्यान में रखने थे। तो ये तो हमारी थी ये टर्म्स। इसके बाद एक नई टर्म्स आती है जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, या जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो होता है जो किसी की वस्तु के ऊपर मार्क्स होता है या अंकित होता है। किसी भी वस्तु पर क्या होता है? अंकित होता है या लिखा हुआ होता है। इसके बाद एक वर्ड आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, यानी आप किसी भी वस्तु पे कितनी छूट दे रहे हो। पर एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो छूट दी जाती है ना, जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो हमेशा एमपी यानी मार्क प्राइस पे दिया जाता है या अंकित मूल्य पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, यानी किसी वस्तु पे जो मार्क प्राइस लिखा हुआ ना, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला जो बनेगा ना, डिस्काउंट का फॉर्मूला वो हमारा बनेगा मार्क प्राइस और जितना आपने सेलिंग प्राइस, यानी जितने में आपने बेची है। और अगर हम डिस्काउंट एसपी का हमारा फॉर्मूला है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100। प्लस अब हम कब यूज लेते हैं? प्रॉफिट के लिए, और माइनस कब यूज लेते हैं? हम लॉस के लिए। और एसपी का एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा, जितना हमारा मार्क प्राइस है इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट
अपॉन 100। अब हम इन दोनों फॉर्मूलों से ध्यान से देखें तो एसपी और एसपी दोनों क्या है, सेम। और किसी भी वस्तु के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये दोनों वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, हमारी सेम। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को सेम करते हैं यानी सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो ये 100 से 100 हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा एक सीपी और एमपी मार्केट प्राइस में एक रेशियो आ गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ये रेशियो भी हमें काम में लेना है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें इन क्वेश्चंस करने में काम आएगी। एक इसके अलावा जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा वो हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज में आएगा ही आएगा। जैसे अगर हमें 20% लिखा हुआ मिलता है तो 20% का मतलब 1/5। तो इन फ्रैक्शंस 20% इन कॉन्सेप्ट को यूज लेके हम इसके क्वेश्चन करने की क्या करेंगे, ट्राई। एक बार मैं इन फॉर्मूलों को वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान रखने। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा होता है एक्सपी माइनस सीपी। अगर हम लॉस की बात करें तो वो होता है हमारा सीपी माइनस एसपी। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो वो हमारा होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। इसके बाद अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो वो होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो वो हमारा होता है जितना हम डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे देते हैं इनटू 100। इसके अलावा अगर हम एसपी की बात करें तो वो हमारा फॉर्मूला होता है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100। अगर हम डिस्काउंट के फॉर्म में एसपी की बात करें तो हमारा आता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। और एक अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, सीपी अपॉन एमपी का जो इन फॉर्मूलों से आ जाएगा। यानी सीपी अपॉन एमपी यानी मार्केट प्राइस का रिलेशन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। और इसके अलावा जो एक जरूरी चीज काम आएगी परसेंटेज का चार्ट या जो परसेंटेज की जो फिन फॉर्म है वो। इन सब बेसिस चीजों को हम यूज लेके इसके हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एडिट हो जाओगे कि किन्हें मिलेगी? तो अब इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ये चार्ट इस पे थोड़ा ध्यान देखते हैं। जैसे 1/3% का मतलब ये होता है, 2/3 का ये होता है, 1/4 20%, 2/4 50%, 3/4 75%। ये चार्ट थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यदि एक कुर्सी को 600 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो कुर्सी का वास्तविक मूल्य। यानी हमने कुर्सी को कितने रुपए में बेचा, 600 रुपए में। हमें प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, 20%। यानी 20% का मतलब 1/5। ये अगर हमारा सीपी हो अगर, तो अगर हम किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदते हैं तो उसपे हमें कितने का लाभ होता है, 1 का। ये हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हमारा जो एसपी बन गया इसके अकॉर्डिंग वो हमें 6 बना। लेकिन जो एक्चुअली में हमारा एसपी है वो 600 है। यानी 6 यूनिट की वैल्यू हमारी 600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 100। अब हमें वास्तविक मूल्य पूछा है यानी सीपी पूछा है, और सीपी हमारा कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 500। तो हमारा आंसर हो जाएगा 500 रुपए। यानी कुर्सी का वास्तविक मूल्य कितना रुपए है, 500।
अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यदि एक कुर्सी 3000 रुपये में खरीदी गई तथा 6% की हानि से बेची गई तो कुर्सी का विक्रय मूल्य, यानी कुर्सी कितने रुपए में खरीदी गई? 3000 रुपये में। हानि कितने की हो रही है? 6%। यानी अगर हम 3000 का 6% देखें तो होता है 180। यानी हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 180 रुपए का। तो कोई चीज को हम 3000 रुपए में खरीद रहे हैं, 180 रुपए का लॉस हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी जो हमारा एसपी होगा वो होगा 3000 माइनस 180। यानी हम इसको कितने से रुपए में बेच देंगे? इसको 2820 रुपए में। यानी इसका विक्रय मूल्य होगा 2820 रुपए। एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें जो 37 से 1/2% के लाभ पर 407 में बेचा जाता है। यहाँ पे लाभ या प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि इसका जो भिन्न होता है वो होता है 3/8। अगर हमारा सीपी 3 ये 8 हो और इसमें में प्रॉफिट ये हो तो जो हमारा एसपी बनेगा वो बनेगा 3 + 8 यानी 11। और एसपी एक्चुअल एसपी हमें कितना दे रखा है? 407 रुपए। यानी जो हमारी 11 यूनिट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 460। तो अगर हम एक यूनिट की बात करें तो वो हो जाएगी 407/11। इसका हम डिवाइड करेंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 यानी 37 आएगा। और हमें इसने क्या पूछा है? लागत मूल्य या सीपी पूछा है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो हो जाएगा 37 × 8, 8 7 जा 56 और 29 296। तो हमारा आंसर आएगा 296। तो इस टाइप से हम फॉर्मूलों को यूज ना करके हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन को 1200 रुपए में खरीदा और उसके मरम्मत पर 200 रुपए व्यय कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो सीपी होता है ना वो जितने में खरीदा जाता है और जितनी मरम्मत या रिपेयरिंग का खर्चा वो सारा सीपी में आता है। तो जो हमारा सीपी बनेगा वो 1200 + 200 यानी 1400 रुपए। और इसने कितने रुपए में बेच दिया? 1680 रुपए में। ध्यान से देखते हैं, एसपी ज्यादा है और सीपी कम है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा वो देखते हैं। जो हमें प्रॉफिट होगा वो होगा 1680 माइनस 1400 यानी 280 रुपए का। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। जितने का प्रॉफिट हुआ जितना सीपी है इनटू 100। और यहाँ से हम देखते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है हमें? 20% का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसे वह कितने रुपए में बेचें कि उसे 15% का लाभ हो? मान लो अगर घड़ी का सीपी 100 रुपए होता तो इसने कितने रुपए में बेची? 90 में। कितने में बेची? 90 में। और जो ये 90 है वो हमारे किसके बराबर है? 1440 के बराबर। लेकिन वह चाहता क्या है कि उसे 15% का लाभ होना चाहिए। यानी कोई चीज 100 रुपए की है और उसपे 15% का लाभ हो तो वो एक्चुअली में कितने की होनी चाहिए? 115 की। यानी वो हमें 115 का यूनिट का वैल्यू पूछना चाहता है। तो अगर एक यूनिट की पूछेंगे तो 1440/90। और अगर हम टोटल 115 का पूछेंगे इंटू 90/115। अब इसके अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5 की टेबल में 18 बार और ये 23 बार। और अब ये भी हमारा 880, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 83 यानी 4 आना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है।
छठा क्वेश्चन, किसी टेप रिकॉर्ड को 16 से 2/3% हानि होती है 300 रुपए में बेचने पे, तो उसे 400 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी हमें उसे कितने की हानि हो रही है? 16 सही 2/3%। अगर इसको हम फ्रैक्शन में बात करें, किस में बात करें हम इसको? फ्रैक्शन में बात करें तो ये हमारा होता है 1/6, यानी ये हमारा सीपी है और इस बार ये हमारा लॉस है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, क्योंकि सीपी में से लॉस को माइनस करेंगे वो हमारा एसपी हो जाएगा। और जो ये 5 है ये हमें किसके इक्वल दे रखा है? 300 के। तो एक हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के, और 6 हमारा यानी सीपी कितना हो जाएगा? 360 के। यानी उसका जो वास्तविक में जो सीपी था ना इसका 360 रुपए था। अब ये कितने रुपए में बेच रहा है? 400 रुपए में। 360 की वस्तु को अगर हम 400 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितने का फायदा होगा? 40 रुपए का। और वो 40 रुपए का फायदा में कितने पे होगा? 360 पे, और इंटू 100। अगर इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये 100/9 बनेगा, और जिसका परसेंटेज बनेगा 11 सही 1/9%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 सही 1/9%। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। यानी लागत मूल्य यानी सीपी और एसपी का अनुपात 20:21 है। यानी तो लाभ या हानि परसेंट है। तो ध्यान से देखो, सीपी हमारा 20 है, ये हमारा 21 है, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है? 1 यूनिट का। कितने पे हो रहा है? 20 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100%, तो हमें कितने परसेंट का लाभ होगा? 5% का क्या हो जाएगा हमें? लाभ। 5% का क्या हो जाएगा हमें? लाभ। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य से 25% की हानि पर बेचता है। यानी सॉरी, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है। तो इसने बोला है कि इस बार जो वो हानि है ना वो विक्रय मूल्य पे काउंट करता है, और कितने परसेंट की हानि पे बेचता है? 25% की हानि पे। कितने की हानि पे बेचता है? 25% की हानि पे, यानी 1/4। जो ये 4 होता है ये हमारा क्या होता है? सीपी होता है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है? ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या है? एसपी है, और ये हमारा क्या है? लॉस। तो अब एक बात बताओ, अगर एसपी आपका 4 है तो आप खुद सोच के बताओ, आपको हानि हो रही है तो सीपी आपका कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5। तभी हमें एक की क्या होगी? हानि। अब इसने हमें वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है। कोई चीज 5 की खरीद के 4 पे बेचने पे हमें 1 की हानि होती है। हानि और लाभ हमेशा सीपी पे काउंट किए जाते हैं, और परसेंटेज के लिए 100, यानी जो वास्तविक में हानि है वो 20%। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार भी इसने 16 से 2/3 का बोल दिया, और इस बार हमें लाभ पे पूछा है। यानी 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। ये हमारा एसपी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा एसपी है। तो अगर हमारा एसपी 6 है, एक का हमें लाभ हो रहा है, एक का हमें लाभ या प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी बताओ कितना होना चाहिए? अगर एसपी 6 है और एक का लाभ हो रहा है तो जो हमारा सीपी होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अब इसने वास्तविक लाभ पूछा है, तो एक का लाभ कितने पे? 5 पे इंटू 100, और ये हमारा 20% जो हो जाएगा वो हमारा वास्तविक लाभ हो जाएगा। 20% हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात देखूं तो हमारा बनेगा 8/10,
या इसको हम बोल सकते हैं 4/5। अगर किसी भी चीज का सीपी 4 है, एसपी 5 है, तो कितने का लाभ होगा? 1 का। कितने पे होगा? 4 पे इंटू 100, यानी 25% का हमें क्या हो जाएगा? लाभ। 25, सॉरी इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये 25% आंसर है, यानी कितने का लाभ हो जाएगा हमें? 25% का। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के, ये भी वैसा क्वेश्चन है, जैसा जैसा हमें दिया गया हम वैसा लिख देंगे। 8 वस्तुओं का सीपी और 12 वस्तुओं का एसपी दोनों बराबर है, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी देखते हैं तो 12/8 यानी 3/2 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, कोई चीज 3 रुपए में खरीद के 2 रुपए में बेचोगे तो हमें कितने की हानि होगी? 1 की। कितने पे होगी? 3 पे इंटू 100%, यानी ये हमारा जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा 33 सही 1/3% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, एक वस्तु का लाभ कितना है? 1, यानी अगर उसका सीपी मान लो मैं 100 मानता हूं, तो उसका लाभ परसेंट 120% है, तो उसका जो टोटल एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 220। कितना हो जाएगा? 220। अब इसने एक बात बोली है कि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। क्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है? 100 का 10% बढ़ाने पे क्रय मूल्य 110% हो जाता है, और विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी विक्रय मूल्य तो हमारा 220 ही रहता है। तो नया लाभ कितना होगा? यहां से यहां तक हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है, ये पूरा डबल हो रहा है, यानी 100%। या इसको हम ऐसे निकालते हैं, अगर सीपी हमारा 110 है, एसपी हमारा ये है, तो हमें कितने का लाभ हुआ? 110 का। कितने पे हुआ? 110 पे इंटू 100, यानी हमारा जो लाभ होगा वो 100% होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। इस बात